भाई बाबू को नहीं मालूम ये जब बड़ा क्या कोई इतना बेरहम हो सकता है कि अपने ही परिवार के सदस्य की जान ले ले? क्या एक महिला का ना कहना उसकी मौत की वजह बन सकता है? आज हम आपको शाहजहांपुर के उस खौफनाक हत्याकांड की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का यह इलाका, जहां 25 साल की कोमल सक्सेना अपनी मां के साथ रहती थी, एक आम लड़की जो अपनी जिंदगी संवारने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी और ट्यूशन भी पढ़ाती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस घर में वो खुद को सबसे सुरक्षित समझती है वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन रहता है। कोमल सक्सेना मृतक 25 साल की प्रतियोगिता की तैयारी कर रही थी। अंशुल शर्मा आरोपी जीजा, बेरोजगार कोमल की बड़ी बहन वर्तिका का पति, वर्तिका उर्फ रूबी कोमल की बहन अंशुल की पत्नी। सबने सक्सेना कोमल की मां अपनी बेटियों की शादी के लिए रिश्ते देख रही थी। कहानी का ब्लेम था अंशुल शर्मा, जो कोमल का जीजा था। बेरोजगारी, आर्थिक तंगी और संपत्ति की लालच ने उसे एक खतरनाक अपराधी बना दिया। घटना के दिन घर एक शांत माहौल। कोमल ट्यूशन से लौटती है, माँ सब्जी लेने जाती है, तभी अंशुल घर में घुस जाता है। 23 जनवरी की सुबह कोमल हमेशा की तरह ट्यूशन पढ़ाकर घर लौटी। उसकी माँ सब्जी लेने गई थी, घर में वो अकेली थी। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर दाखिल हो जाता है अंशुल शर्मा। अंशुल शर्मा के जेब में चाकू रखा होता है। अंशुल शर्मा गुस्से में, तू मेरे भाई से शादी नहीं करेगी? कोमल गुस्से में बोली, कभी नहीं, मैं अपनी मर्जी से शादी कभी नहीं करूंगी। इस जवाब ने अंशुल के अंदर के शैतान को जगा दिया। उसने जेब में से चाकू निकाला और अंशुल कोमल पर हमला कर देता है। कोमल बचने की कोशिश करती है, उनके छींटे दीवार पर जा पड़ती हैं। सबने सक्सेना कोमल की मां सब्जी लेकर लौटती हैं। घर का दरवाजा खुला देखती हैं, अंदर खून फैला है। कोमल की टूटी चूड़ियां बिखरी हैं। अचानक अंशुल खून से सने हाथों के साथ सामने आ जाता है। सबने कोमल की मां चीखते हुए, तूने मेरी बेटी को मार डाला। अंशुल मां पर झपटता है, लेकिन शोर सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। अंशुल भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका चाकू गिर जाता है। वह भाग निकलता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच शुरू होती है। फोरेंसिक टीम खून के निशान और सबूत इकट्ठा करती है। पुलिस अंशुल की तलाश में जुट जाती है। पुलिस को घटना स्थल पर संघर्ष के निशान मिले। कोमल ने अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश की थी, लेकिन जीजा की वैसी मानसिकता के आगे हार गई। पुलिस इंस्पेक्टर मीडिया से बात करते हुए दिखाए जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है जिसमें अंशुल भागते हुए नजर आता है। पुलिस उसे ट्रैक करती है और गिरफ्तार कर लेती है। 48 घंटे के अंदर पुलिस ने अंशुल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अंशुल जुर्म कबूल करता है। पुलिस स्टेशन में अंशुल सिर झुकाए बैठा है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस अधिकारी अंशुल से पूछते, तूने अपनी ही साली की हत्या क्यों की? अंशुल सिर झुकाए रोते हुए, मुझे बेइज्जती महसूस हो रही थी। उसने मेरे भाई से शादी करने से मना कर दिया था। मुझे मकान के पैसे भी चुकाने थे। एक मासूम लड़की की जान चली गई सिर्फ इसीलिए उसने अपनी मर्जी से जीने की कोशिश की। क्या महिलाओं को ना कहने का हक नहीं है? क्या समाज में अब भी एक लड़की की मर्जी का कोई मतलब नहीं है? न्याय और संदेश। पुलिस द्वारा अंशुल पर चार्जशीट दाखिल करने की खबर, कोर्ट का फैसला लंबित। अब यह अदालत पर निर्भर करता है कि इस हत्यारे को कब और कैसे सजा दी जाएगी। लेकिन एक सवाल जो हर किसी के मन में उठता है, क्या ऐसी मानसिकता के लोग कभी सुधर सकते हैं? तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपनी कमेंट में राय जरूर शेयर करें। धन्यवाद।